मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब सामान्य अणुसंघ गुणधर्म एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। इसको समझने से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है परासरण दाब के संबंध में वायल वान ढाफ और चार्ल्स वान ढाफ नियम पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का राउंड का विचार पढ़ा हुआ है। हमने क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउंड का नियम पढ़ा हुआ है। हिमांक अवनमन के संबंध में भी राउंड का विचार हम लोगों ने पहले पढ़ रखा। अब एक नया टर्म हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन और चौथा हिमांक में अवनमन। ये चारों के चारों अणुसंघ गुणधर्म है और अणुसंघ गुणधर्म वो होते हैं विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहा जाता है। और ये हमने आपको चार बता दिए। अब बात आती है सामान्य सी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी विलयन का कोई गुण है, राउल्ट के नियम से आपने ज्ञात किया तो वो कहलाता है परिकलित मान। और यदि आपने प्रैक्टिकली पता किया तो उसको कहते हैं प्रेक्षित मान। नियम से जो ज्ञात किया जाता है उसे कहा जाता है परिकलित मान, और जो प्रैक्टिकली ज्ञात किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेक्षित मान। यदि किसी विलयन के अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान परिकलित मान के समान है, ध्यान देंगे, अणुसंघ गुणधर्म का अणु संख्य गुणधर्म गुण का प्रेक्षित मान बराबर है अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान यदि बराबर है परिकलित मान के, तो इसे कहेंगे हम सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म ये सामान्य अणुसंघ गुणधर्म हो यदि अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान, और ये प्रेक्षित मान क्या होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं, वो प्रेक्षित मान हो गया। ये परिकलित मान क्या होता है, नियम के आधार पर कैलकुलेशन किया, इतना ये लिया इतना वो लिया और गणना करके हमने निकाला, वो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इक्वल है तो उसको कहते हैं सामान्य सी बात अणुसंघ गुणधर्म सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। हम इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक प्रचलन में कहावत है कि कोई व्यक्ति खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति कुछ लेके आया था, कुछ लेके चला गया, यह भी सामान्य सी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति खाली हाथ आया था, कुछ लेके चला गया, यह सामान्य बात नहीं है। ये एबनॉर्मल चीज हो गई कि खाली हाथ आए थे, कुछ लेके जा रहे हो। ये या फिर कोई व्यक्ति कुछ लेके आया था लेकिन यहां से वो खाली हाथ चला गया, ये भी कैसी चीज हो गई, असामान्य चीज हो गई। अगर कुछ लेके आया था कुछ लेके चला जाएगा, सामान्य सी बात है।
लेकिन कुछ लेके आ रहा हो, खाली हाथ जा रहा, तो ये कैसी बात हुई? असामान्य बात हुई। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको परिकलित मान को कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये क्या है? इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। तो यदि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल है तो ये सामान्य सी बात है। आपने देखा कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठा है, वो पढ़ रहा है, तो ये सामान्य सी बात है। लेकिन वो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल चला रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। तो हम ऐसी ही बातों का जिक्र करेंगे आज, जिसे हम लोग कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म तो है लेकिन उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, उन्हीं आज एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य अणुसंघ गुणधर्म क्या हो गया? जब अणुसंघ गुणधर्म का अपेक्षित मान अणुसंघ गुणधर्म के परिकलित मान के बराबर पाया जाता है, तो इस प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म को कहते हैं सामान्य अणुसंघ गुणधर्म, यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन यदि दूसरी बात होती है कि दूसरी कंडीशन कि अणुसंख्य, ध्यान देना बच्चों, अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान। प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये इसके बराबर इक्वल नहीं पाया जाता है, तब हम ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे बेटे? तब हम ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे अपसामान्य। अणुसंख्य गुणधर्म, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब जब किसी विलयन का प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसी को प्रैक्टिकल वैल्यू भी कहेंगे, प्रैक्टिकल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी प्रेक्षित मान और परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं पाया जाता है, तो उसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। तो बेटे अणुसंघ गुणधर्म 4 होते हैं, ये सब ने जाना। अब हमें दूसरी बात जाननी है कि सामान्य अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। यदि किसी विलयन का अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान यानी प्रैक्टिकल वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मान परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू की इक्वल पाया जाता है, तो उसे कहते हैं सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या कि यदि अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान के इक्वल नहीं पाया जाता है, मतलब प्रेक्षित मान ज्यादा हो सकता है परिकलित मान से, या परिकलित मान परिकलित मान ज्यादा हो सकता है प्रेक्षित मान से। यहां जो इज नॉट इक्वल की लगाया गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है इसके सापेक्ष ये ग्रेटर हो, या हो सकता है इसके सापेक्ष ये ग्रेटर हो। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान एक दूसरे के बराबर नहीं पाया जाता है, तब क्या होता है? इसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। इसे कहा जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसको कहते हैं। अब ये बात आती है कि ये एबनॉर्मलिटी कहां आती है, ये एबनॉर्मलिटी कहां आती है? तो समझ लीजिए, यदि सॉल्यूशन यूरिया का है, एबनॉर्मलिटी आएगी नहीं आएगी। अगर विलयन ग्लूकोज का है, एबनॉर्मलिटी आएगी नहीं आएगी। यदि विलयन सुक्रोज का है, एबनॉर्मलिटी आएगी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसे हैं? ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये लोग कैसे हैं?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग कई बार बोल चुके हैं विद्युत अनअपघट्य। अब ये इनके लिए ये सामान्य सी बात होगी। यूरिया के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा, ग्लूकोज के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा, सुक्रोज के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा। सामान्य किन के लिए नहीं रहेगा? अब शुरुआत होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एग्जाम्पल ले ले, NaCl हो सकता है, एग्जाम्पल ले ले CaCl2 हो सकता है, एग्जाम्पल ले ले BaCl2 हो सकता है। तो ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर इसके अतिरिक्त एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड का संगुणन हो जाए, एसिटिक एसिड का संगुणन हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो इनके लिए अणुसंग गुणधर्म का मान सामान्य नहीं होगा। तो इनके लिए हम लोग क्या विचार करते हैं? इनके लिए जो अणुसंग गुणधर्म कैसा हो जाता है? अपसामान्य। अणुसंग गुणधर्म अपसामान्य हो जाएगा। और ये कैसे हैं? ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है और इनके लिए अणुसंग गुणधर्म कैसा हो जाएगा? अपसामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा अणुसंग गुणधर्म के संबंध में था कि अपसामान्य अणुसंग गुणधर्म क्या होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वान हाफ फैक्टर क्या होता है। ये अपसामान्य अणुसंग गुणधर्म हो गया। अब हम लोग वान हाफ गुणांक के बारे में समझेंगे। चलिए साथ में एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वान हाफ गुणांक। ये वान हाफ गुणांक क्या चीज होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर